नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति म्हात्रे है और मैं एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे में भाषा और संचार का विकास कैसे होता है और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज के काल में बहुमात्रा में बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं। अगर हम प्राथमिक बच्चे का डेवलपमेंट देखें तो नॉर्मल ब्रेन ग्रोथ के साथ एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी एनवायरमेंट लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए जन्मजात बच्चों में दो हार्डवायर स्किल्स होती है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन स्किल और इमिटेशन स्किल्स कहते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो अपने परिसर को ऑब्जर्व करने लगता है और जो कुछ भी देखता है उसकी वो नकल निकालने लगता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है उनमें ये ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन स्किल की क्षमता भी बढ़ने लगती है। जितना बच्चा ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है, उसी में से बच्चे को भाषा की समझ और अपनी सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहती है। और इसीलिए अगर हमें बच्चों में भाषा और संचार का विकास सुनिश्चित करना हो तो बच्चे को अधिक से अधिक लोगों के बीच अपना वक्त बिताने की ज़रूरत होती है। पर अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो इसके विपरीत चीज़ें हो रही है। बच्चे लोगों के बजाय टेलीविज़न और मोबाइल के बीच के सामने बैठे हुए होते हैं। किसी प्रकार का स्क्रीन टाइम हो, वो टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप या आईपैड हो, बच्चों के नॉर्मल डेवलपमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करने की क्षमता रखता है। सबसे पहले तो ये स्क्रीन टाइम बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल अफेक्ट करता है। वो लोगों पे ध्यान देना कम कर देते हैं। कम उम्र में जब बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन के आदी हो जाते हैं तो गैजेट्स बंद तो भी वो बच्चे लोगों पे ध्यान देना प्रेफर नहीं करते, काफ़ी खुद में रहते हैं। अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग देखें स्क्रीन टाइम के रिगार्डिंग पेरेंट्स में तो ये है कि अगर मैं टेलीविज़न या मोबाइल में कोई एजुकेशनल मटेरियल चला लूँ तो बच्चे में भाषा का और एकेडमिक का विकास होगा। कुछ हद तक बच्चे लैंग्वेज और एकेडमिक सीखते भी है। इसलिए हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नर्सरी राइम्स गाना सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, एबीसीडी, कलर्स, ये सारी चीज़ें पहचानने लगते हैं। पर दिक्कत यहाँ पे होती है कि ये जो स्क्रीन टाइम है ये सिर्फ बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स बढ़ाता है, ना कि उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे भले ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स टेलीविज़न, मोबाइल में पहचाने, पर वही चीज़ अगर उनको मांगनी हो तो वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते। जो नर्सरी टाइम तो मैं हेड, शोल्डर, नीज एंड टोस गा के अपने बॉडी पार्ट्स बता पाते, पर वही चीज़ जब हम उन्हें पूछे तो वो प्रश्न को ही समझ नहीं पाते। अगर उनको पापा को बुलाना हो तो पूरी नर्सरी टाइम गाने लगते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो लैंग्वेज वो स्क्रीन टाइम से सीखते हैं वो अपने कम्युनिकेशन में एसोसिएट करने में इन बच्चों में दिक्कत होने लगती है। और वही अगर बच्चा भाषा लोगों के बीच में रह के सुन के और समझ के सीखता है तो उसका एसोसिएशन, फंक्शनल यूज़ काफ़ी बेहतर तरीके से बच्चा कर पाता है। एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स बच्चों की केयर कर रहे, जैसे उनको फीड कर रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, उनके कपड़े बदल रहे हैं या उनके साथ खेल रहे हैं, तब हम जो वर्ड्स का या शब्दों का प्रयोग करते हैं वो काफ़ी सिचुएशनल अप्रोप्रिएट होता है और ये वर्ड्स को मीनिंग एसोसिएट करने में बच्चों में आसानी हो जाती है। जितने शब्द बच्चे सुनते हैं उतनी उनकी वो नकल निकालने लगते हैं। इसी से इनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। तो पहले वो स्टार्टिंग में वर्ड्स में कम्युनिकेट करना सीखते हैं और धीरे धीरे इसका रूपांतर सेंटेंसेस में होने लगता है। और जब बच्चे लोगों के बीच में रह के भाषा सीखते हैं तो सिर्फ उन पे शब्दकोश का विकास या लैंग्वेज स्किल्स का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, वो अपने सोशल मैनरिज्म सीखते हैं। जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं तो आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, टू फॉर कम्युनिकेशन करना है, फेशियल एक्सप्रेशंस हम देते हैं, हम जेस्चर्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो तब जब भाषा उसी प्रकार से जब बच्चे भाषा और कम्युनिकेशन सीखते हैं तो वो काफ़ी अप्रोप्रिएटली और फंक्शनल हो जाती है। और अगर वही स्क्रीन टाइम में क्या होता है वो काफ़ी एक तरफी भाषा होती है। वो कहीं कहीं पे भी बच्चे को सोशल मैनरिज्म नहीं सिखाती, जैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना हो, प्रश्न के उत्तर कैसे देने हैं या टू फॉर कम्युनिकेशन कैसे करना है। इन बच्चों में काफ़ी फ्लैट एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स का यूज़ समझ नहीं पाते हैं, वो जेस्चर्स यूज़ नहीं करते हैं, उनका टोन भी काफ़ी मोनोटोनस और स्क्रिप्टेड लगता है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफ़ी फ्लैट हो जाते हैं। अगर ये हम सारे साइंस को देखें जहाँ पे बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस फ्लैट है, जेस्चर्स का यूज़ नहीं कर रहा है, प्रश्न नहीं समझ पा रहा है, बेसिक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो ये सारे चिन्ह ऑटिज़म की तरफ हमें दर्शाती है। तो फ़र्क क्या है ऑटिज़म में और इन बच्चों में? तो ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चों में किसी कारणवश स्टिमुलेशन होने के बावजूद सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बढ़ पाती है।
और स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में क्या होता है कि क्षमता होने के बावजूद एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन ना मिलने के कारण इन बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बढ़ पाती है। सो एज ए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन में यही गुजारिश करूंगी कि अगर बच्चा 2 साल की उम्र से कम होगा तो उसे किसी प्रकार का स्क्रीन टाइम ना दीजिए। अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र के ऊपर हो तो उसका स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 1 घंटे से कम रखिए। जब भी आप स्क्रीन टाइम चला रहे हो उसके बाजू में बैठ के वो कंटेंट को पैरेलल टॉक कीजिए, ताकि आप ये जो स्क्रीन टाइम है इसको स्ट्रॉन्ग विजुअल ऑडिटरी लर्निंग मोड करके आप यूज़ कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से बात करिए, कम्युनिकेट करिए, उसका सोशल इंटरेक्शन और हर उम्र के बच्चे के साथ खेल के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ाइए। और अगर आपके बच्चे में स्पीच डिले है, वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस अगर उसको समझ में नहीं आ रहे तो आप अपने नज़दीकी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से आपके बच्चे की डेवलपमेंटल असेसमेंट ज़रूर कराइए। इससे आपके बच्चे के डेवलपमेंट को समझने में आसानी होगी और ये डिलेस के कारण आपको पता चलेंगे और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन इसके रिगार्डिंग आगे के ट्रीटमेंट प्लान आपको समझा पाए। आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट को आपको समझने में मदद करेगा। धन्यवाद।